नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। आइए बाबा साहब का उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये बाबा साहब का पवित्र चैत्य भूमि है, जिसको हमारे बहुजन समाज एवं भारतीयों के बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है घूमने के लिए। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि चैत्य भूमि है क्या और कहाँ है और कैसे बना है। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की महान घटनाओं से संबंधित स्थानों पर उनके अनुयायियों ने आधुनिक तीर्थों का निर्माण कर लिया है। बाबा साहब के अनुयायी इनके तीर्थ का निर्माण किए हैं। इसमें जैसे में महू, महाड़, सतारा स्थानों के अतिरिक्त नागपुर के उस स्थल पर जहां बाबा साहब ने दीक्षा ग्रहण कर ली थी। बाबा साहब जहां दीक्षा लिए थे वहां भी इस प्रकार के तीर्थ का निर्माण किया गया है। ताजमहल से भी सुंदर दीक्षा भूमि नामक नवीन तीर्थ का निर्माण किया गया है। आप जानते हैं कि कितनी सुंदर दीक्षा भूमि बनाई गई है। ताजमहल से भी सुंदर तीर्थ स्थल बनाया गया है। इस प्रकार दादर चौपाटी मुंबई में 7 दिसंबर 1956 को जिस स्थान पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ था, वहाँ पर भी बौद्ध वास्तुकला से युक्त एक भव्य चैत्य का निर्माण किया गया है। आप चाहें तो वहाँ जाके घूम के आराम से देख सकते हैं, जिसे चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इस पवित्र स्थल को भारतीय बौद्ध महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा महोपासिका मीराताई अंबेडकर के नेतृत्व में संचालित किया जाता है। साथियों, वहाँ जाएंगे तो ये सारे ऐतिहासिक स्थल पे लिखा हुआ देखेंगे और जान भी जाएंगे। तो बाबा साहब के सहयोगी और अनुयायियों ने सरकार के साथ लंबा संघर्ष करके यह भूमिका आवंटित करवाई थी। एक ऐतिहासिक महापुरुष की धर्मस्थल बनाने के लिए, तीर्थ स्थल बनाने के लिए सरकार से कितनी एक्शन या लड़ाई लेनी पड़ती है, ये उनके अनुयायियों ने ये संघर्ष करके लड़के बनवाया। बाबा साहब के इकलौते पुत्र यशवंतराव अंबेडकर के नेतृत्व में बाबा साहब के इकलौते पुत्र यशवंतराव अंबेडकर के नेतृत्व में 1957 की बुद्ध पूर्णिमा को पूज्य भंते चंद्रमणि जी के कर कमलों से इस स्थल का शिलान्यास हुआ था। यहाँ प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को बाबा साहब के लाखों अनुयायी एकत्र होकर उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धा व्यक्त करते हैं। साथियों, आप भी जाएंगे तो वहाँ जा कर के इनके तीर्थ स्थल को आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुनहरा में बना हुआ है। भीम सैनिकों की एक सप्ताह पूर्व ही बाढ़ सी आने लगती है। भीम सैनिकों की एक सप्ताह पूर्व ही, आप समझिए, एक हफ्ता पहले से ही वहाँ पे बाढ़ जैसे भीड़ आज आने लगती है। परिनिर्वाण के दिवस से एक सप्ताह बाद तक यह भीड़ उमड़ती रहती है। इनके प्रति श्रद्धावान नर नारियों की मीलों लंबी कतार दिन रात चलती रहती है। यानी वहाँ बहुत काफ़ी लंबी भीड़ होती है, एक हफ्ता पहले से और एक हफ्ता
बाद तक। इस अपार भीड़ का अपने मुक्तिदाता के प्रति यह श्रद्धा भाव देखते ही बनता है। यह श्रद्धा भाव को भी क्यों न वैसी यह वही स्थान है जहाँ उनके मुक्तिदाता की पार्थिव देह 4 तत्वों में विलीन हो गई थी। साथ ही सटे सागर की लहरें उमड़ उमड़ कर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस पावन स्थल का मानो प्रक्षालन करती रहती है। ढलती सांझ की बेला में जब सूरज की गति के साथ साथ सागर अपने रंग बदलता है, तो ऐसे में चैत्य भूमि का सौंदर्य निखर निखर उठता है। ये है बाबा साहब के चैत्य भूमि की महिमा। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि एक बार अपने जीवन में तीर्थ स्थान पे, इस बाबा साहब के तीर्थ स्थान चैत्य भूमि पे एक बार ज़रूर पधारें। आपको मैं ये नक्शा दिखा दे रहा हूँ, आप शायद इसमें देख सकते हैं। ये चैत्य भूमि का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यही बाबा साहब का चैत्य भूमि है। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों।